बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने चैप्टर 5 के जो असाइनमेंट्स है वो डिस्कस करने हैं। राइट, तो हम स्टार्ट लेते हैं असाइनमेंट 5.1 से। A rotating pulley complete 12 revolution in 4 seconds. Right? So determine the average angular velocity in revolution per second in RPM, mean revolution per minute, and rad per second. तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा हमारे पास ये है कि 12 रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड। राइट, हमें क्या गिवन है? 12 रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करती है इन 4 सेकेंड्स। राइट, तो हमने कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह हमने ये कैलकुलेट करना है आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में, और आखिर में हमने रेड पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो ये रिक्वायर्ड है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले हम ये ओमेगा फाइंड करते हैं रिवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो पर 4 सेकंड है। तो ए हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल यानी 12 रिवोल्यूशन पर 4 सेकंड। तो इससे हमारे पास आ जाता है 3 रिवोल्यूशन per second. So this is the average angular velocity and revolution per second, right? अब पार्ट बी में हमने क्या कैलकुलेट करने, इसको आरपीएम में कन्वर्ट करते हैं, यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड को हमने रिवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ओमेगा हमारे पास क्या है इन रिवोल्यूशन, इन टर्म ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, इट इज 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds, right? So 1 second is equal to 1 over 60 minute. तो इसको हम लिखते हैं 3 डिवाइड बाई 1 over 60 minute, right? तो ऊपर तो रिवोल्यूशन है, नीचे अब मिनट आ गया। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें, ओमेगा हमारे पास बन जाती 3 into 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये बन जाता है 180 आरपीएम। आरपीएम मीन रिवोल्यूशन पर मिनट। अब इसका पार्ट सी जो है वो क्या है? वो है इन रेड पर सेकंड, यानी हमने इसी 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड को हमने लिखना है। ओमेगा हमारे पास क्या है? 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारे पास बराबर है 2 पाई रेड के, 2 पाई रेड। तो अगर 1 रिवोल्यूशन की जगह हम ये रेड लिखते तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो इसको हम लिखते हैं 2 पाई रेड, रेड पर सेकंड, राइट? क्योंकि एक रिवोल्यूशन हमारे पास किस चीज के बराबर है? 2 पाई रेड के बराबर है। तो ये पर सेकंड है, तो इस तरह ये बन जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 6 पाई रेड पर सेकंड, और अगर इन टर्म ऑफ ये 3.14 है तो ये बन जाएगा 18.8 रेड पर सेकंड, राइट? सो इसमें हमने क्या, हमें सिंपली ये रिवोल्यूशन पर 4 सेकंड गिवन था, हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की इन टर्म ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, इन टर्म ऑफ आरपीएम, इन टर्म ऑफ रेड पर सेकंड, राइट? तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एयरप्लेन। एन एयरप्लेन ड्राइव्स along a curved path of radius r. The centripetal acceleration is 10 meter per second, right? Centripetal acceleration हमें given है. If the velocity and the radius are doubled, so what will be the new acceleration? What will be the new acceleration?
तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। असाइनमेंट 4, सॉरी, असाइनमेंट 5.2। मतलब इनिशियली हमें गिवन है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v है, रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास r है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है, राइट। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमसे ए सी, यानी हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इफ वेलोसिटी बिकम डबल, वेलोसिटी बिकम 2v एंड रेडियस जो है वो बन जाए, रेडियस वो कितनी है, वो है 2r, राइट, 2r। यानी वेलोसिटी हमें गिवन है, रेडियस हमें, वेलोसिटी v है, रेडियस r है, एक्सेलरेशन। तो सिंपल सोल्यूशन है। ए सी हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और ये जो वैल्यू है ये 10 के बराबर। अब अगर v को हम डबल करें तो ये 2v हो जाएगा, राइट, 2v स्क्वायर बाई 2r। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 4v स्क्वायर बाई 2r। और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई आर। और वी स्क्वायर बाई आर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो कि हमें गिवन है, और वो है 10। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो है 20, यानी डबल हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम वेलोसिटी को भी डबल करें और रेडियस को भी हम डबल करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी हमारे साथ डबल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 3 को सॉल्व करें। असाइनमेंट नंबर 5.3 क्या है, असाइनमेंट नंबर 5.3 है कि at what speed, at what speed in, यानी in kilometer per hour is bank angle of 45 required for aeroplane to turn on the radius of 60 meter। यानी हमें रेडियस गिवन है और हमें एंगल है गिवन है, और हमसे वेलोसिटी, यानी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमें बैंकिंग एंगल गिवन है, हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है, रेडियस इज 60 मीटर। हमारे पास जो गिवन डेटा है असाइनमेंट 5.3, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास एक हमें थीटा नोन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और जो रेडियस है, रेडियस आर, वो हमारे पास है 60 मीटर। और हमसे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। सो वी नो दैट बैंकिंग एंगल के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये एक्सप्रेशन हमें नोन है। तो जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी एन टू टेंजेंट थीटा, आर जी एन टू टेंजेंट थीटा। तो v किस चीज के बराबर है, v बराबर है अंडर रूट आर जी एन टू टेंजेंट ऑफ थीटा जो कि 45 है। अब देखिए r भी हमें गिवन है, r है 60 और g है 9.8 एंड टेंजेंट 45 डिग्री वो 1 के बराबर है। तो v हमारे पास
60 into 9.8 into 1, क्योंकि टेंजेंट 45 किस चीज के बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, v हमारे पास कितना हो जाएगा, v हमारे पास बनता है 24, यानी अगर आप 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 करें तो इससे 24.45 मीटर पर सेकंड आता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो है 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। तो 1 मीटर हमारे पास बराबर है, 1 मीटर हमारे पास बराबर है 1/1000 किलोमीटर। और इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आर, राइट। तो इसको हम सेकंड, अगर इस मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमने उससे डिवाइड करना है 1000 से। और अगर सेकंड को हम और में कन्वर्ट करें तो इस टर्म को हम 1/3600, और ये 3600 ऊपर आ जाएगा, तो इसको सॉरी ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 224.45। अब देखिए, मैं मीटर की जगह किलोमीटर लिखता हूं तो इधर मैं क्या करता हूं, मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं। मैंने मीटर को कन्वर्ट किया किलोमीटर में, और इधर मैंने आप लोगों को बताया कि 1 मीटर जो है वो बराबर है 1/1000 km के। अब नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर में सेकंड है, यानी इस अब सेकंड को मैंने कन्वर्ट करना है आवर में, तो मैं ये जो सेकंड टर्म है ये 3600 से डिवाइड करता हूँ। लेकिन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये 3600 का टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे आंसर आ जाता है, यानी 24.45। मीटर की जगह मैंने किलोमीटर लिख दिया, तो इसीलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया, और सेकंड की जगह मैंने वो लिख दिया और लिख दिया, तो इसीलिए 3600 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। बेसिकली ये मैंने डिवीजन की है, लेकिन इधर मैंने डिवाइड किया है, यानी 1/3600, तो इसीलिए ये 3600 का टर्म ऊपर आ गया। तो इससे आंसर हमारे पास आ जाता है 87.3 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की थी, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि आपने किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। असाइनमेंट 5.4 5.4 इसमें गिवन क्या है, a cord is wrapped around the rim of the cylinder that is a mass is 10 kg and radius of 30 centimeter. If the rope is pulled with the force, what is the angular acceleration of the cylinder? So given data क्या है, given that mass is equal to mass m is equal to 10 kg, रेडियस r कितनी है, इट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये 0.3 मीटर हो गया, 0.3 मीटर। फोर्स है 60 न्यूटन। हमने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है एल्फा, एल्फा हमने कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। वी नो दैट फॉर cylinder movement of inertia, I is equal to half mr square, right, हाफ mr square। अब हम जरा एक्सप्रेशन निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। so we know that ta is equal to r f, यानी r क्रॉस f, right, and
अगर हम जिस तरह हम F इजिकल टू एम ए लिखते हैं, तो हम टार्क को टा इन टर्म ऑफ इन टर्म इन टर्म्स ऑफ आई एंड एल्फा, यानी जिस तरह हम F इजिकल टू एम ए लिखते हैं, तो इसी तरह हम टा को लिख सकते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हमारे पास जो एल्फा है, एल्फा किस चीज के बराबर है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। आई एल्फा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल टू आर एफ डिवाइड बाई आई, और आई हमें गिवन है, वो क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो आर को इस आर के साथ कैंसिल करके इसको हम एल्फा को हम लिख सकते हैं टू एफ, टू एफ एन टू डिवाइड बाई एम आर। अब हमारे पास सारे वैल्यू गिवन है, ये F60 के बराबर है, और एम हमारे पास जो है वो 10 kg है, और रेडियस 0.3 है। तो इससे आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 3। तो एल्फा हमारे पास कितना हो, 40 रेड पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने सॉल्व करना है असाइनमेंट 5.5, असाइनमेंट 5.5, राइट। तो असाइनमेंट 5.5 क्या है, वो है असाइनमेंट 5.5 में क्या है, a belt is wrapped around edge of a pulley that is 40 centimeter in diameter। यानी अब हमें इस केस में डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, और वो कितनी है, वो है 40 सेंटीमीटर। द पुली रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा है। एट t इक्वल टू 0 द रोटेशनल स्पीड इज 2 रेड पर सेकेंड, यानी ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली 2 सेकंड लेटर। ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, जिस तरह हम थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं लीनियर मोशन में, तो इसी तरह हम सर्कुलर मोशन में भी इस तरह के रिलेशन यूज करते हैं। असाइनमेंट 5.5, राइट। तो इसमें जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा वो क्या है, हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर, राइट। सो इट इज 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो आर हमारे पास कितना हो गया, आर हमारे पास है 0.2 मीटर। एल्फा हमें गिवन है इनिशियल, ये दिस इज द एक्सेलरेशन, एल्फा इज इक्वल टू 3.5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम इज 2, सॉरी, ये टाइम, टाइम रोटेशनल स्पीड एट t इक्वल टू 0 द रोटेशनल स्पीड, यानी ओमेगा आई, ओमेगा आई जो है या ओमेगा नॉट जो है, दिस इज 2 रेड पर सेकेंड, 2 रेड पर सेकेंड। हमसे व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमसे थीटा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ, ओमेगा एफ और टी हमने कैलकुलेट करने हैं आफ्टर 2 सेकेंड। सो पार्ट ए
जिस तरह हम s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह हम इन एंगुलर मोशन हम ये यूज करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, राइट, अल्फा टी स्क्वायर, जिस तरह हम यूज करते हैं वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वो है 2, और टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा हमारे पास 3.5 है, और अगेन टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा 4 1/2 3.5 इंटू 4, 4 इसके साथ कैंसिल हो के ये 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3.5 इंटू 2 7। तो इससे हमारे पास आ जाएगा जो आंसर है वो है 11 रेड, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 11 रेड। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह हमारे पास लीनियर मोशन में इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोशन में भी है ओमेगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और ओमेगा आई प्लस एल्फा टी, राइट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने ओमेगा एफ कैलकुलेट करनी है। ओमेगा एफ हमारे पास क्या है, ओमेगा ओमेगा नॉट हमें गिवन है विच इज 2 रेड पर सेकेंड, प्लस अल्फा भी हमें गिवन है, इट इज 3.5, इट इज 3.5, और टाइम 2 सेकेंड है। तो इससे 2 + 7, तो ये बन जाएगा 9 रेड पर सेकेंड। तो दिस इज पार्ट बी। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 5.6। इसको थोड़ा सा असाइनमेंट 5.6 क्या है, a DVD disc has a radius of 0.0600 मीटर एंड मास, यानी डिस्क का हमें रेडियस भी गिवन है, डिस्क का हमें मास भी गिवन है, और रिलेशन भी गिवन कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। सो एम और आर को यूज के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, where m is the mass, r is the radius. When the DVD in a certain machine start playing, it has an angular velocity of 160 radian per second. What is the angular momentum of the disk, right? तो इसमें हमें जो गिवन डेटा है, जो गिवन डेटा है वो क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास है मास ऑफ द डिस्क, राइट, मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द डिस्क कितनी है, वो है पॉइंट मास असाइनमेंट नंबर 5.6, मास ऑफ डिस्क, यानी इसको मैं एम डी लिखता हूं, इट इज 0.0600, और रेडियस ऑफ डिस्क वो कितनी है, वो है, सॉरी दिस इज रेडियस, दिस इज नॉट अ मास, दिस इज रेडियस ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क वो है आर हमारे पास है 0.0600 मीटर, और मास हमारे पास जो है मास ऑफ डिस्क एम वो है 0.0200 kg, मास भी गिवन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर। तो इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हम यानी व्हाट विल बी द, सॉरी
व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी गिवन। तो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम जो है, जिस तरह हम लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी, यानी इन टर्म ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं इन टर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम में हम क्या लिखते हैं? आई की जगह मास लिखते हैं और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जगह लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। ओमेगा हमें गिवन है, वो है 160 रेड पर सेकेंड। तो अब इस इक्वेशन में लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बराबर है हाफ एम आर स्क्वायर के, और साथ में ओमेगा भी है। तो इसको अगर हम L इज इक्वल टू हाफ, एम हमें गिवन है, एम हमारे पास है 0.0200 एन टू हाफ, मैं एम लिखता हूँ, इट इज 0.02। आर स्क्वायर हमारे पास कितनी है? 0.06 स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये हमारे पास 160 है, 160। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी अगर इसका आप स्क्वायर ले ले, 160 से मल्टीप्लाई करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.576 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। सो दिस इज दी एक्सप्रेशन फॉर दी एंगुलर मोमेंटम। इधर मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग ये भी कर सकते हो कि पहले आई कैलकुलेट करें, राइट, पहले आप आई कैलकुलेट करें और आई के साथ फिर ओमेगा मल्टीप्लाई करें, या आप डायरेक्ट मतलब इनको साथ कर सकते हो, यानी ये सारे वैल्यू डाल के, जिस तरह मैंने कर दिया कि इधर मैंने एम लिख दिया, इधर आर स्क्वायर, और इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड किया। तो इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या है? वो है स्प्रिंग बैलेंस। हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो है स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू a spring balance is attached to a ceiling of a lift. A man hang his bag on the spring and spring read 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves up downward with acceleration of 5 meter per second square, what will be the reading of the spring balance? The reading of spring balance basically हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है apparent weight. Assignment number 5.7। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा वेट हमारे पास बराबर है 49 न्यूटन के, यानी हम ये वेट लिखते हैं, मास नहीं लिखते, वेट न्यूटन, राइट। वेट हमारे पास है 49 न्यूटन। और ये कौन सा वेट है? व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, यानी मतलब जब लिफ्ट स्टेशनरी होता है तो अपेरेंट वेट और रियल वेट ये दोनों बराबर होते हैं। अब लिफ्ट एक्सेलरेट करता है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछते हैं टी जो कि द अपेरेंट वेट है, दिस इज द रिक्वायर्ड वेट। So when the lift moves downward, the apparent weight जो कि है it will be less than the actual weight। ये तो सारा मतलब हमने क्लास में डिस्कस किया है कि when the lift is accelerated
डाउनवर्ड तो क्या होता है, व्हेन द लेफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड फिर क्या होता है। तो इस केस में क्या है, लेफ्ट इज एक्सेलरेटेड, लेफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, यानी मूविंग डाउनवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। उसमें क्लास में हमने क्या कहा था कि मूविंग अपवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, मूविंग डाउनवर्ड विद increasing speed. So when the left is moving downward with increasing speed, the apparent weight will be less than the actual weight. तो हमारे पास T is equal to W, W क्या है, रियल और एक्चुअल वेट है, और ये कितना डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा बाई फैक्टर एम ए। अब एम का हमारे पास ये एम हमें नोन नहीं है क्योंकि हमें मास गिवन है, तो हम यहाँ से एम निकाल सकते हैं कि W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 49 न्यूटन। तो एम हमारे पास क्या है, 49 डिवाइड बाई 9.8, तो इससे हमारे पास जो एम है वो है 5 kg। अब हम यहाँ से apparent weight फाइंड कर सकते हैं when the left is moving downward, so it is equal to W minus MA। W हमें given है वो है 49 और M हमारे पास 5 है और एक्सेलरेशन भी 5 है, so इसको अगर हम लिखते तो 25, so the apparent weight will be 24 Newton। तो इसके साथ हमारे चैप्टर 5 के जो असाइनमेंट्स हैं वो खत्म।